ये मेरा सौभाग्य है। मैं यहाँ आया तो किसी और काम से था, तो मैंने सुभाष बराला जी से निवेदन किया कि अगर वो घर पर हैं तो उनके दर्शन कर लूँ। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि उन्होंने 10 ही मिनट में पूरे टोहाना को, जाखल को और इतने सब कार्यकर्ता, पार्षद, चेयरमैन, इन ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के मुझे दर्शन करने का मौका मिला। और जो उनके थोड़े खट्टी मीठी बातें थी वो सब सुनी। और अभी मैंने डीएमसी को भी फ़ोन करके यहाँ बुला लिया है और 3 बजे वो नगर परिषद में इन सब के साथ बैठकर और जो भी इनकी शिकायतें हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसी बात यहाँ हुई है। और ऐसे जो अंत्योदय की बात है कि समाज में जो अंतिम सीढ़ी पर बैठा है, पहले उसकी मदद करें। पहले हम मदद करेंगे जिसकी आय 25,000 सालाना है, फिर हम उसकी मदद करेंगे जिसकी आय 50,000 तक की है। तो इस तरह के ये सभी समीकरण बनाने, ये सभी डेटास की उपलब्धियां करके उनको मदद करना, मैं समझता हूँ इस सरकार का सबसे बड़ा काम। कौन सी यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा। परिवार को तो जोड़ लें, पार्टी को जोड़ लें। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी और उनके नाना जवाहरलाल नेहरू और फिर उनके भी पिता मोतीलाल नेहरू, इन सब ने मिलकर देश को बांटने का काम किया कि नहीं किया? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनवाया। और फिर जो राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर भारत को दिया था, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा 78,000 वर्ग किलोमीटर नेहरू जी ने जन्मे पाकिस्तान से खुशवाकर उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनवाया कि नहीं बनवाया? और फिर धारा 370 लगवाई कि नहीं लगवाई? ये देश को तोड़ने का काम इनके परिवार वालों ने किया है, इनके पूर्वजों ने किया। और फिर 3 वर्ष पहले भगवान राम का मंदिर जो बनवाने का काम जो किया, इससे भारत जुड़ा। धारा 370 आई, इससे भारत जुड़ा। यूएनओ में हिंदी 7वीं भाषा के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हुई, इससे भारत जुड़ा। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद की, इससे भारत जुड़ा। ये आज जो वहाँ झंडा तिरंगा फहर ही रहा है जम्मू कश्मीर में, आज ये 4 कदम चल के और झंडा फहरा कर ये कहेगा कि मैं भारत को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। गुप्ता जी हमारे स्थानीय निकाय मंत्री हैं। इनको यहाँ पड़ोस के गांव में किसी काम से आना था, तो इनका फ़ोन आया मेरे पास। तो मैं भी चंडीगढ़ से टोहाना के रास्ते में था, तो सब कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ है। और ख़ास करके टोहाना नगर परिषद और जाखल नगर पालिका के हमारे सब चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे और उनकी सबकी समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करने का काम आज यहाँ हमारे मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने किया है। देखिए, 3000 दिन जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सरकार के नेतृत्व के हैं, ये हरियाणा में पूर्ण रूप से जो एक व्यवस्था में बदलाव की बात थी वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। पारदर्शी शासन हरियाणा प्रदेश में इससे पूर्व नहीं था। पारदर्शी तरीके से नौकरियां तो दूर की बात, यहाँ तो ट्रांसफ़र भी नहीं होते थे। आज ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन है। आज नौकरियां भी मेरिट के आधार पर बेरोजगार नौजवानों को दी जा रही है। उसमें भी जिस परिवार में कोई सहारा नहीं है, बेसहारा परिवार को सबसे पहले प्राथमिकता, फिर गरीब परिवार उसको प्राथमिकता, फिर जिस परिवार में नौकरी नहीं है फिर उसको प्राथमिकता। मतलब इस प्रकार से चाहे वो बेरोजगार नौजवानों की बात करें या फिर किसान की बात करें, किसान की फसल की बिक्री ठीक प्रकार से हो, उसको खाद, बीज, दवाई किसी प्रकार की चिंता ना करनी पड़े, उसकी फसल के भाव उसको अच्छे मिले। अगर फसल खराब होती है या तो फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको लाभ मिले, या फिर भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से अगर किसान की फसल कम होती है तो उसको लाभ मिले। अगर उसका बीमा नहीं है तो फिर सीधे किसान को मुआवजा पहले वाली सरकारों के मुकाबले 2-2 गुना बढ़ा करके देने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है। जहां तक आधारभूत ढांचे के निर्माण की बात है, आज इतना तेज गति से सड़कों का निर्माण हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में किसान को उसकी टेल तक पानी पहुंचा करके देना हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। ऐसी कितनी बातें हैं जिनको हम कह सकते हैं। आज बहुत सारे विभागों में
सारा सिस्टम ऑनलाइन करके कैसे आम आदमी की समस्या को दूर किया जा सकता है। जैसे परिवार पहचान पत्र बना करके उसमें भी इनकम जो परिवार ने अपनी शो की है उसमें जो दर्शाई है उसको वेरीफाई करवा करके कैसे अलग अलग कैटेगरी बना करके उस परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। मैं कह सकता हूँ 3000 दिनों के अंदर